बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की विवाद में हुई शंकराचार्य की एंट्री। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद ने बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को दी बड़ी चुनौती। अभिमुक्तेश्वरानंद बोले, धीरेन्द्र शास्त्री इतने चमत्कारी हैं तो जोशीमठ की दरारें रोककर दिखाएं। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री लगातार चर्चाओं में बने हुए हैं। एक और उन्हें विरोध का सामना करना पड़ रहा है तो दूसरी ओर कई नेताओं ने उनका समर्थन भी किया है। इसी बीच द्वारिका पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की भी एंट्री हो गई है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर पहुंचे जगत गुरु शंकराचार्य ने उन्हें चुनौती दी है। बागेश्वर धाम के कथावाचक धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के कथित चमत्कारों के सवाल पर ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा कि अगर वो इतने ही चमत्कारी हैं, जमीन को धंसने से रोक कर बताएं। शंकराचार्य ने बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का नाम लिए बिना कहा, चमत्कार दिखाने वाले जोशीमठ आकर धंसकती हुई जमीन को रोककर दिखाएं, तब उनके चमत्कार को मैं मान्यता दूंगा। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने यह भी कहा कि वेदों के अनुसार चमत्कार दिखाने वालों को मैं मान्यता देता हूं, लेकिन अपनी वाहवाही और चमत्कारी वाले बनने की कोशिश करने वालों को मैं मान्यता नहीं देता। दरअसल रायपुर में दरबार लगाकर चुनौती दिखा रहे बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा, जोशीमठ के मकानों में दरारें आ गई हैं, जिससे वो चमत्कार से भर दें तो वो उनका स्वागत करेंगे। उन्होंने कहा कि जो चमत्कार दिखा रहे हैं, ऐसे चमत्कार दिखाने वालों के लिए हम फूल बिछाएंगे। आओ, ये जो मकान में दरार आ गई है, हमारे मठ में आई है, उसको जोड़ दो। हम उनको फूलों पर बिछा कर ले जाएंगे और फिर झुक करके पलकों पर बिछा करके उनको वापस करेंगे। ये चमत्कार पूरा देश दुनिया देखना चाहती है, कोई चमत्कार हो जाए। वहीं शंकराचार्य ने हाथ की सफाई करने वालों पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि एक नारियल जो हम पहले से लेकर आए हैं, उसमें से चुनरी निकाल दें या सोना निकाल दें, इससे जनता का क्या भला होगा। जो चमत्कार हो रहा है जनता की भलाई में हो या जनता की भलाई में कुछ होगा तो हम जय जयकार करेंगे। इसके साथ ही शंकराचार्य ने आगे कहा कि जोशीमठ में जो दरारें आ रही हैं, इसमें कोई शंका नहीं है और ना ही कोई शंका का स्थान है। यद्यपि विशेषज्ञ ही इस बारे में अंतिम रूप से कह सकते हैं, आप उनकी रिपोर्ट को मानेंगे, लेकिन अनुभव के साथ व्यक्ति बता सकता है। तो पूरे जोशीमठ का अनुभव है कि नीचे से जो टनल निकाली जा रही है, 2 कंपनियों की बड़ी टनल निकाली जा रही है, उन्हीं के साथ ऑल वेदर रोड के नाम पर सड़क पर ब्लास्ट हो रही है। सड़क बनाने के लिए बहुत सारे अंधाधुंध ब्लास्ट हो रही हैं, तो उनके कारण से ये समस्या आ रही है। ये मानवकृत है, प्राकृतिक कुछ नहीं और दैविक कुछ नहीं। गौरतलब है कि उत्तराखंड का जोशीमठ इन दिनों चर्चा में है, क्योंकि घरों में दरार, सड़कों को चीरते हुए जमीन से पानी की धार और इस समय वहां की तस्वीर। उत्तराखंड में पवित्र बद्रीनाथ धाम और हेमकुंड साहिब पहुंचने के अंतिम पड़ाव जोशीमठ में रहने वाले लोग दहशत में हैं। यहाँ घरों में दरारें आ रही हैं। गेटवे ऑफ हिमालय कहे जाने वाले इस शहर में अब धरती फाड़कर जगह जगह से पानी निकलने लगा है। बद्रीनाथ हेमकुंड साहिब का गेटवे कहे जाने वाली आदि शंकराचार्य की तपोस्थली जोशीमठ की भूमि लगातार धंस रही है। मकान, होटल जमींदोज हो रहे हैं। ऐतिहासिक नरसिंह मंदिर में भी दरारें आ गई हैं। अब तक 678 मकानों में दरारें आ चुकी हैं। डरे सहमे लोग अपना घर छोड़कर इधर उधर शिफ्ट हो रहे हैं। फिलहाल आपदा प्रबंधन विभाग ने यहां होटल में यात्रियों को रुकने पर रोक लगा दी है। जल निकासी का प्लान और सीवर सिस्टम का काम पूरा करने की तैयारी की है। हालांकि जोशीमठ के लोग इस आपदा की वजह सरकार की लापरवाही को ही मानते हैं।